आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज. सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, देन सिमिलरली वोल्टेज के लिए आरएमएस का मतलब हम बात करते हैं दिस इज द रूट मीन स्क्वायर. लेकिन हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या चीज इंडिकेट करते हैं मैथमेटिकली, तो ये कहेंगे दिस एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, सो मी रूट ऑफ द स्क्वायर्स, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स. लेकिन हम बात करते हैं दिस मेयर्स, इसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है. इसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि इट मेयर्स द हीट. It is a measure of the heat evolved or heat generated through the resistance or any other device like capacitor or inductor. So this is the measure of heat evolved, yeah, heat generated in the wire when current is passed, when current is passed, right. देखिए इसका जो, और इसको हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हैं. दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट. सो देखिए जब हमने एम मीटर और वोल्ट मीटर पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि दीज आर द बेस्ड ऑन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अब अगर डायरेक्ट करंट है तो उसकी वजह से जो टॉर्क होगी वो एक सेंस में होगी. लेकिन अगर हम उसी टॉर्क को, जिस टॉर्क कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अगर उसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी. इसका मतलब एक टाइम हाफ साइकिल के लिए टॉर्क लगेगी वो एक सेंस में लगेगी, सेकेंड हाफ के लिए टॉर्क जो है ऑपोजिट सेंस में लगेगी. इसका मतलब ये है कि जो कॉइल है इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, right. So we cannot measure the value of current or the voltage by using the concept कि क्या कि अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी. सो वी इंस्टेड वी यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी डिवाइस में से डिवाइस में तो उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की, एंड प्रिंसिपल पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड होंगे दे आर नोन एज द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स. सो दैट्स व्हाई वी से सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो नोन एज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द करंट, राइट. अब हमने कहा है कि दिस इज द मेजर ऑफ द हीट जनरेटेड, राइट. अब देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, सो दिस इज टाइम, दिस इज करंट, तो साइनस करंट किस तरह बिहेव कर रहा है, एक वेरी कर रहा है, साइनसॉइडली वेरी कर रहे हैं, राइट. अब दिस इज 0 एंड दिस इज t. अब हमारे पास अगर हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते कि हम आई स्क्वायर आर डायरेक्टली यूज करें क्योंकि आई यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है, आई कांस्टेंट नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम इंटरवल के लिए करंट कितना इंड्यूस फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से कितनी हीट जनरेट हो रही है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. लेकिन जो आरएमएस वैल्यू है ऑफ करंट वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, दैट मीन्स एक स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी. तो फर्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, राइट. सो डेफिनेशन क्या है, इज डिफाइंड एज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट, डिफाइंड एज steady state value of current
which produces the same heat as produced by the alternating current through the same resistance in same time interval. Right. So this is the definition of the RMS value of current. So it is a measure of the heating effect. Right. अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए क्या है कि एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, उसके अक्रॉस हमने एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल लगाया तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द ऑल्टरनेटिंग डिवाइस, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, करंट सोर्स। अब देखिए हमारे पास क्या है कि करंट कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि हमें बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है पहले वो कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस फॉर द होल साइकिल। सो वी विल से as the current is varying with time, so we have to calculate the heat produced for very small time interval dt. So let R is the resistance through which we have to calculate the heat produced, है ना। So signal and current signal applied is I is equal to I sin ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट सिग्नल है। अब किसी भी टाइम पर हम बात करेंगे, दिस इज टाइम, दिस इज करंट। सो करंट हमारे पास वेरी कर रहा है बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम इंटरवल के लिए हम हीट प्रोड्यूस की बात करेंगे, ठीक है। सो वी विल से हीट प्रोड्यूस्ड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सो heat produced in resistance R for very small time dt, right? So let's say this is dH, it's very small heat, so dH is I square R dt। अब देखिए I की वैल्यू हमारे पास क्या है, I sin ओमेगा टी, dH क्या आ जाएगा, I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। अब देखिए यहां हमारे पास स्क्वायर है, दैट मीन्स जिस तरह हमने एवरेज वैल्यू के लिए कहा था कि फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, तो हमने हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी, राइट। सो क्योंकि यहाँ हमने एवरेज पॉजिटिव और एक एरिया, यहाँ एरिया पॉजिटिव आया था, ये एरिया नेगेटिव आया था, तो टोटल एवरेज एरिया विल बी 0 और एवरेज वैल्यू विल बी 0
फॉर द होल साइकिल। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम पूरा टाइम, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू इस तरह आ जाएगी, इसकी स्क्वायर वैल्यू लाइक दिस, दैट मीन्स हम जो हीट प्रोड्यूस्ड है ओवर द होल साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का जो ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, सेकेंड हाफ के लिए भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम टोटल जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम ओवर द होल साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया, so total heat produced is integration of this dH, so this will be 0 to T I square sin square omega T R dt। अब हमारे पास जो चीज कांस्टेंट है वो हम बाहर लिख लेते हैं, आई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, सो हीट इज I square R 0 to T sin square omega T dt। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां पर हमारे पास स्क्वायर है, अगर हम डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट इसका डायरेक्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल एक और तरीका यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं। एक बार देख लीजिए फिर हम आगे करते हैं। हमारे पास आ गया हीट प्रोड्यूस इज H इज, अच्छा हम बात कर रहे थे हमें ये चीज इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square a, where a is any angle, और 2 sin square a is equal to 1 minus cos 2a, और sin square a is 1 minus cos 2a by 2। so we can substitute a वैल्यू हमारे पास जो साइन स्क्वायर की है यहां अगर हम सब्सिट्यूट कर दें तो हम इसके लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो हमारे पास क्या आएगा, हीट प्रोड्यूस H इज आई स्क्वायर आर, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 से t 1 माइनस कॉस ए की जगह ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 dt, और हमारे पास आ गया H इज, देखिए आई 2 बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, राइट। अब देखिए ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, इसको अलग अलग कर ले तो हमारे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R बाय 2, राइट, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t सिर्फ dt आ गया, माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें इंटीग्रेशन ना भी करनी हो तो हम सीधे इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ओवर द होल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ द cos ओमेगा t का मतलब क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया, है ना। अगर हमारे पास cos का ग्राफ है, cos का ग्राफ इस तरह आता है ना, ये आ गया cos का ग्राफ। अगर हम हाफ पूरा एक साइकिल के लिए देखते हैं तो पूरे साइकिल के लिए हमारे पास कोसाइन फंक्शन इस तरह वेरी कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव एरिया आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव एरिया आ गया। सो जितना हमारे पास पॉजिटिव एरिया है उतना ही हमारे पास नेगेटिव एरिया है। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग ओवर द होल 0 से t तक अगर इंटीग्रेट करें कॉस के फंक्शन को, चाहे ओमेगा टी है चाहे कुछ भी है कॉस, ठीक है, 2 ओमेगा टी dt, तो ओवर द होल साइकिल हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, दिस इज 0, राइट। तो हमारे पास आ गया H इज इक्वल टू
आई स्क्वेयर आर बाई 2 dt की इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 से t, सो हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर t बाई 2. सो दिस इज द टोटल हीट इवॉल्व. ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल हीट कितनी इवॉल्व हुई है रेजिस्टेंस में से ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल ऑफ करंट फ्लोइंग. ठीक है, 0 से t टाइम में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो उस एक आर रेजिस्टेंस में से कितनी हीट इवॉल्व होगी, दिस इज आई स्क्वायर आर टी बाई 2. सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट आई, है ना, ये आ जाएगा. अगर आप डेफिनेशन क्या की थी, विच इज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू, वो स्टेडी स्टेट वैल्यू जो इतनी ही हीट जनरेट करे, इतने ही टाइम में हीट जनरेट करे, तो उसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, है ना. तो एक बार देख ली, फिर आगे करते हैं. ठीक है, अब देखिए हमने कहा क्या, द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट. लेट्स से वो स्टडी स्टेट वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, आई आर एम एस, है ना. सो वो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई आर एम एस. सो फॉर द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट, so heat is, we will say H is IRMS का स्क्वायर R इंटू T. सो ये हमारे पास इक्वेशन B आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन A आ गई. दैट मीन्स वी विल से IRMS स्क्वायर RT शुड बी इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 2. सो RT कैंसल हो गया, तो हमारे पास IRMS का स्क्वायर क्या आ गया, I स्क्वायर बाई 2, और IRMS इज I बाय अंडर रूट ऑफ 2. सो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. सिमिलरली हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी, सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर साइनसॉइडल करंट, तो वो हमारे पास आ जाएगा VRMS is peak value by under root of 2. So this is the peak value, or V is the peak value by under root 2. और एवरेज वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2V upon pi, समथिंग लाइक दिस, है ना, V एवरेज फॉर साइनसॉइडल करंट. ध्यान से देख लेना. तो एक बार ये दोनों चीजें, दोनों डेरिवेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह करते हैं, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, लास्ट लेक्चर में हमने एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी फॉर द सॉटूथ करंट. उसी ढंग से हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू फॉर द करंट इन केस ऑफ अ सॉटूथ फॉर्म और सॉटूथ करंट, राइट. तो हमारे पास क्या था कि दिस वाज द ग्राफ T एंड दिस इज करंट. सो करंट एक राइज करता है लीनियरली, फिर जीरो हो जाता है, फिर राइज करता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर राइज करता है, फिर जीरो हो जाता है ना. सो दिस इज 0T, 2T, 3T एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज I. तो ये वेरिएबल करंट आ गया. सो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द, what is the RMS value of current. ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या था, पहले हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बन रही है. तो हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू, सो लेट्स से स्लोप
y इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहां हमारे पास स्लोप की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगेन t है, y की वैल्यू करंट है। ये हमने स्लोप कैलकुलेट की थी, उसी ढंग से आज भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप क्या आएगी, चेंज इन द वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी चेंज हुई 0 से i, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, i माइनस 0। टाइम इंटरवल हमारे पास क्या आएगा t माइनस 0, t माइनस 0। स्लोप क्या आ गई i बाय t, स्लोप हमारे पास आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू i बाय t इंटू टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमने किस तरह हमने आरएमएस वैल्यू देखी थी। देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था, हीट फ्लो कितनी आई थी, हीट वाज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी लिखा था, इंटीग्रेटिंग दिस, है ना। सो दिस वाज द हीट, सो 0 से टी, ये हमारे पास आया था। अब देखिए दूसरी बात, हमारे पास यहां पर हमारे पास आया था ये वैल्यू फॉर द साइनोसॉइडल करंट। फॉर द स्टेडी स्टेट करंट हमारे पास इक्वेशन आई थी H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, राइट। सो अगर इन दोनों के इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो आई आर एम एस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी। और ये आर और ये आर कट गया, क्योंकि आर बाहर लिख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख लेट से कि आई आर एम एस स्क्वायर आर, और ये टी क्या है, टोटल टाइम इंटरवल, वी कैन राइट लाइक दिस 0 से, राइट लाइक दिस, दिस इज आर बार आ गया 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। So R cancels with this, IRMS square is 0 to T I square dt, ये इंटेग्रल नीचे आ गया 0 to T dt। तो ये हमारे पास स्क्वायर वैल्यू आ गई, RMS स्क्वायर वैल्यू। तो स्क्वायर ऑफ द इंटेग्रल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हर जगह पर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट। ये नहीं कि हमें हर पहले हीट वॉल निकालनी है तो फिर ये हीट वॉल निकालें, फिर उसकी वैल्यूज को हम कंपेयर करें, तो वो हमारे पास थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, राइट। तो हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा, IRMS is 1 by T, this is the time interval, square of the I square dt। ये हमारे पास I की वैल्यू अब क्या आ गई, टाइम का फंक्शन क्या आ गया, T आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा IRMS, यहां स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 by T, ठीक है। अब वैल्यू क्या आ गई आई की, सो दिस इज आई टी स्क्वायर डी टी, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर आ गया, एक 1 बाई टी ये पड़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ करंट, अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन किसकी रहेगी, सिर्फ टी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर डी टी, 0 से टी। तो हमारे पास क्या आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इज आई स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, इंटीग्रेशन क्या आएगी टी स्क्वायर की, इंटीग्रेशन आ जाएगी टी स्क्वायर की हमारे पास टी क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से टी तक, और दिस इज आई स्क्वायर बाय टी क्यूब इंटू टी क्यूब बाय 3, टी क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आई आर एम एस स्क्वायर कितना आ गया,
आई स्क्वायर बाय 3 और IRMS की वैल्यू कितनी आ गई, I by under root of 3. So this is our answer. So this was the topic, how to calculate the RMS value of the current. In next topic we will look how the current, how the resistance or the capacitor or the inductor functions or responds when the alternating current is applied. और क्या कहें, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएं तो वो कैसे बिहेव करते हैं.